जैसा कि आप देख सकते हो मेरे आगे पीछे हर जगह आपको माता की प्रतिमा दिख रही है। चारों तरफ माता रानी की प्रतिमा तैयार हो रही है जी। मतलब माँ झूले बैठेंगी और ये पूरा झूला झूलेगा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिव मूर्ति। और मतलब ये ना ये कामाख्या स्वरूप में है। अच्छा हाँ हाँ हाँ। जो शिव सती है, देख लीजिए शिव सती है ना जी जी। शिव सती मतलब लेके जब मतलब जो वो करते विष्णु जी सुदर्शन चक्र से जब उनके अंग का भंग करते हैं जी, तो मतलब उसमें जो शक्तिपीठ बनता है वो उसी चीज को दर्शाएंगे ये लोग। अच्छा, hey everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Kirti and this is another video from my city Varanasi and ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेके आई हूँ जहाँ आने का बचपन से मेरा भी बहुत ज़्यादा मन था क्योंकि ऑफ कोर्स मैं दुर्गा पूजा से इतनी कनेक्टेड हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मन था कि कभी मैं इसकी शुरुआत देखूं, इसका मेकिंग प्रोसेस देखूं, कैसे मूर्तियां बनती हैं, क्या कहानियां छुपी होती हैं जब उनकी गणना की जाती है। तो आज यही सब एक्सपीरियंस करने मैं आ चुकी हूं बनारस के एक ऐसे कारखाने में जहां पे बनारस के सारे प्रसिद्ध पंडालों की मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि इस बार बनारस के पंडालों की मूर्तियाँ कैसी दिखने वाली हैं और क्या क्या कहानियाँ छुपी हैं उन मूर्तियों के पीछे। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो बिकॉज़ मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहती हूँ, तो बाद में आप भूल ना जाओ, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ये वही जगह है जहां बनारस के सारे प्रमुख पंडालों की मूर्तियां तैयार की जाती है। और अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई वुड से कि फर्स्ट पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। आई विल प्लेस द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने मुलाकात करी थी पूर्वांचल के प्रसिद्ध मूर्तिकार जो कि इन मूर्तियों को आकार देते हैं। और बनारस के जो भी प्रमुख पंडाल हैं जैसे हथवा मार्केट का पंडाल, शिवपुर का पंडाल, अर्दली बाजार का पंडाल, सबकी मूर्तियां यहीं पे तैयार की जाती है। सब चाहते हैं कि दादा ही माता की मूर्ति तैयार करे, तो हमने उनसे भी बातचीत की थी, उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की थी, इस प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश की थी कि कितना टाइम लगता है मूर्तियां बनने में, कब से मूर्तियां बनने की शुरुआत हो जाती है और कहाँ कहाँ की मूर्तियां वो बनाते हैं। ये सारा डिस्कशन हमने किया था पार्ट फर्स्ट में, तो आप वो ज़रूर चेकआउट करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये दूसरा कारखाना है और इस कारखाने में आपको अर्दली बाज़ार की ये मूर्तियां हैं जो आप देख सकते हो कि इस बार वहाँ की थीम होने वाली है कचहरी, जिसमें माँ दुर्गा करेंगी न्याय और ये राक्षस है जिसको मिलने वाली है सज़ा। और सारे देवी देवता वकील के कॉस्ट्यूम में हैं, वकील के गेटअप में हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें एक लाइन से माता की मूर्तियाँ दिख रही थी जिन पे काफ़ी काम बचा हुआ था। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था काम का क्योंकि बहुत सारी मूर्तियाँ तैयार करनी थी। और आप देख सकते हो यहाँ पे छोटी छोटी भी माँ दुर्गा की मूर्तियाँ थीं जो बिल्कुल सज कर तैयार हो चुकी थी और एकदम तैयार होने के बाद मूर्तियाँ कुछ इस रूप में लगती हैं, बेहद खूबसूरत लगती हैं। तो कुछ मूर्तियाँ ऐसी थीं जो बिल्कुल तैयार हो चुकी थीं और जैसा कि आप देख सकते हो ये कितनी भव्य मूर्ति है, कितनी खूबसूरत मूर्ति है। माता का पूरा श्रृंगार हो चुका है और आप देख सकते हो माता के साथ उनका सिंह और महिषासुर राक्षस भी है और ये पूरी कंप्लीट तैयार हो चुकी थी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि बनारस के प्रसिद्ध पंडालों की मूर्तियों में कितना काम हुआ है और इस बार माँ दुर्गा किन किन स्वरूपों में हमें दर्शन देने वाली हैं जी। मतलब माँ ना झूले बैठेंगी और ये पूरा झूला झूलेगा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। अच्छा अच्छा। हाँ, न्यू और ये शिवपुर की मतलब माता है, शिवपुर की। और मतलब ये ना ये कामाख्या स्वरूप में है। अच्छा हाँ हाँ हाँ। जो शिव सती है, देख लीजिए शिव सती है ना जी जी। शिव सती मतलब लेके जब मतलब जो वो करते विष्णु जी सुदर्शन चक्र से जब उनके अंग का भंग करते हैं जी, तो मतलब उसमें जो शक्तिपीठ बनता है वो उसी चीज को दर्शाएंगे ये लोग। अच्छा, तो मतलब ये भी मूर्ति रहेगी वहीं पर। अच्छा, न्यू कॉलोनी की मूर्ति है जिसके पंडाल का थीम होने वाला है कामाख्या देवी। तो शिवपुर के पंडाल की थीम तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अपने चैनल पे बताई थी और अब आप देख सकते हो कि यहाँ की मूर्ति भी कितनी विशाल होने वाली है, कितनी भव्य होने वाली है। माता का स्वरूप बहुत ही दिव्य देखने को मिलेगा।
तो ये जो माता की प्रतिमा तैयार हो रही है वो है लहरतारा के प्रसिद्ध पंडाल की प्रतिमा, जहां माँ दुर्गा काली स्वरूप में होंगी और महिषासुर का वध करेंगी। और ये जो बगल में आप बड़ा सा राक्षस देख रहे हो, यही है हथुआ मार्केट पंडाल का राक्षस। और ये है हथुआ मार्केट पंडाल की माँ दुर्गा की प्रतिमा। जैसा कि आप जानते हो वहाँ पे इलेक्ट्रिक शो होता है, तो आप देख सकते हो माता का ये हाथ मूव कर रहा है, तो माता महिषासुर का वध करेंगी, इसीलिए इसको इस तरह मूवेबल बनाया गया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अर्दली बाज़ार की मूर्तियाँ, जिसका इस बार का थीम होने वाला है कचहरी। और ये मूर्तियाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हो सारे देवी देवता यहाँ पे चेयर पे बैठे होंगे, वकील बनकर बैठे होंगे। सबका आप ड्रेसिंग भी देख सकते हो कि ये वकील वाले गेटअप में ही हैं। अच्छा, ये लोग पेशकार हैं। इसको सजा मिलेगा। तो जैसा कि आप मूर्तियों को देख सकते हो, इससे तो यही अंदाज़ा लग रहा है कि इस बार अर्दली बाज़ार में भी हमें एक मिनी इलेक्ट्रिक शो देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो माँ दुर्गा जो जज बनी है उनका भी मुख मूव कर रहा है। तो अब आपको दिखाते हैं हथुआ मार्केट पंडाल के सिंह को, जो कि इलेक्ट्रिक शो का पार्ट होने वाला है, ये भी मूव करेगा। तो मुझे तो इन मूर्तियों को देख के बहुत उत्सुकता हो रही थी माता के दर्शन की। कोई मूर्तियाँ यहाँ पे बनारस के लिए तैयार की जा रही थी, तो कोई बिहार के लिए, तो कोई प्रयागराज के लिए। वैसे तो इन्होंने फिल्म सिटी के लिए भी मूर्ति तैयार करी थी, जो ऑलरेडी जा चुकी थी, क्योंकि जो बाहर की मूर्तियाँ होती हैं उनको पहले तैयार करके भेजना होता है। जाने में इनको बड़ी सुरक्षित तरीके से ले जाना होता है, तो उसमें भी वक्त लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ कितनी साइज़ की मूर्तियाँ हैं, कितने तरह की मूर्तियाँ हैं, अलग अलग आकार की मूर्तियाँ हैं, और ये सब हमें दर्शन देने के लिए तैयार हो रही हैं। और साथ ही साथ चलिए अब आपको दिखाते हैं विष्णु जी की ये मूर्ति, जो शिवपुर के ही इलेक्ट्रिक शो का हिस्सा होने वाली है। यही विष्णु जी माता सती के अंग को भंग करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाया कि यहाँ पे शिव और सती की प्रतिमा है, और ये माता कामाख्या देवी के रूप में है। और इसके साथ साथ बनारस के कुछ अन्य पंडालों की भी मूर्तियाँ यहाँ पे तैयार की जा रही थी। तो मेरे लिए ये बिल्कुल अलग अनुभव था, क्योंकि माता की इतनी सारी प्रतिमाएं मैंने एक साथ पहली बार देखी थी, और हर प्रतिमा माता की एक अलग कहानी कह रही थी। और ये मूर्तियाँ बहुत ही भव्य लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत आकार इनको दिया गया था, स्पेशली जो मूर्तियाँ तैयार थीं। और आप देख सकते हो ये इनका तीसरा कारखाना है, जहां अनेकों दुर्गा प्रतिमा रखी गई हैं। तैयार किया जा रहा था इनको भी, और माता की अलग अलग तरह की प्रतिमा यहाँ पे हमें देखने को मिली। अलग अलग साइज की प्रतिमा हमें देखने को मिली। छोटी छोटी माता रानी की मूर्तियों से लेकर बड़ी बड़ी और भव्य माता की मूर्तियाँ यहाँ पे रखी गई थी एक साथ। और ये एक ऐसा कारखाना था जहाँ पे लिटरली वॉक करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी सारी मूर्तियां यहाँ पे तैयार की जा रही हैं। हर तरफ आपको माँ दुर्गा की एक अलग प्रतिमा देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे आगे पीछे हर जगह आपको माता की प्रतिमा दिख रही है। चारों तरफ माता रानी की प्रतिमा तैयार हो रही है, क्योंकि अब नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और माता रानी को धीरे धीरे पंडालों तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि माता का दर्शन शुरू होता है सप्तमी वाले दिन से। तो धीरे धीरे पंडाल वालों तक ये मूर्तियाँ पहुंचेंगी। तो दुर्गा पूजा में पंडाल हॉपिंग तो मैंने हर साल करी है, बट इस तरह माता की प्रतिमा को बनते हुए देखना, उनकी मूर्तियों के पीछे का अर्थ समझना, ये मैंने पहली बार किया है। और यकीन मानिए इससे जो मुझे शक्ति मिली है, जो मुझे समझ मिली है, तो अब जब मैं माता के दर्शन करूँगी
तो मुझे जो रूप उनका देखने मिलेगा तो शायद और कुछ अलग फीलिंग हो सकती है, जो कि मैं दर्शन के बाद ही आपको विस्तार में बता सकती हूँ। लेकिन ये तो मैं कह सकती हूँ कि अगर आपने कभी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है तो अगर आपको मौका मिले तो आप कभी इस प्रोसेस को समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अलग सुकून भरा प्रोसेस है ये देखना कि हमारी माता रानी किस तरह तैयार की जाती हैं हमें दर्शन देने के लिए। आखिर पूरे 1 साल के इंतज़ार के बाद सिर्फ 3 दिन माता रानी के हमें दर्शन होते हैं, और वो 3 दिन साल के सबसे सुनहरे 3 दिन होते हैं, जब रात और दिन में कोई फ़र्क समझ नहीं आता। हर जगह रोशनी होती है, हर जगह पॉजिटिविटी होती है, हर जगह एक शक्ति होती है। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, सो दैट आपको आगे की दुर्गा पूजा सीरीज़ की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।